काम की गारंटी दो, शिक्षा की गारंटी दो, हेल्थ की गारंटी दो। तो आप देख रहे होंगे गारंटी शब्द से एक तबका है यहाँ, कई ऑर्गेनाइजेशन है पोलिटिकल पार्टी क्या। आप चलिए जरा मोदी साहब के उनके भक्तों से उनके सामने तो गारंटी शब्द कह दी, किसकी गारंटी दे दो, वो कैसे भी सकते। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एक्टिविस्ट फोरम। आज हम मौजूद हैं पटना के असियाना दीघा रोड स्थित तरु मित्र आश्रम में, जहां बिहार नागरिक समाज के द्वारा मनरेगा अधिनियम 2005 और नए वीवी रामजी कानून पर एक महत्वपूर्ण राउंड टेबल वार्ता का आयोजन किया गया। राजस्थान या तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश 5-5 करोड़ रुपया एक ग्राम पंचायत ने खर्च करना शुरू किया। और इसलिए और बिहार में भी ऐसे कई दृष्टांत है जिसमें करोड़ों रुपया एक ग्राम पंचायत ने खर्च किया। हाँ, ये जरूर है कि उसमें भ्रष्टाचार भी हुआ, लेकिन पहली बार ग्राम पंचायत को अधिकार मिला कि अपने मन से वो प्लानिंग कर सके और अपने मन से वो काम दे सके लोगों को। तो एक सशक्तिकरण ग्राम पंचायत का हुआ। और आप देखेंगे नीतीश कुमार के स्टेटमेंट को, तो उनका तो हमेशा से नरेगा के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड रहा है। सबसे फेमस उनका जो स्टेटमेंट हुआ था वो था कि अब गांव में बलेरो और पजेरो बहुत दिखने लगा। आप लोगों को याद होगा, उन्होंने नीतीश कुमार ने ये कहा था कि बलेरो और पजेरो नरेगा की वजह से बढ़ रहे। जाहिर है कि उनका ध्यान इस पर नहीं गया कि महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, और आज की तारीख में 55% महिलाएं नरेगा में काम करती है बिहार में भी। वो नहीं दिखा उनको दिखा बलेरो और पजेरो, जिसमें कुछ सत्यता तो थी, लेकिन ये भी तो स्टेट प्रायोजित था। ये जो भ्रष्टाचार हो रहा था और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जो सोशल ऑडिट या अन्य व्यवस्था थी, उस पर कोई भी जोर नहीं दिया गया। और जो भी सचिव आए नरेगा को चलाने के लिए, उन्होंने भ्रष्टाचार पे बहुत ज्यादा पहल नहीं की। इसीलिए सोशल ऑडिट सोसाइटी भी बहुत बाद में बनाई गई, उसके प्रावधान को भी इन्होंने लागू नहीं किया और चलाते रहे। अब ये सब होने के बाद अभी आप जानते हैं कि इन्होंने नया कानून लाया है। इस पूरे दौरान सिर्फ नरेगा काम का हम लोग के लिए तो सिर्फ काम का अधिकार नहीं था, बल्कि जब आप यूनियनाइज कीजिएगा, लोगों को गोलबंद कीजिएगा, तो जाहिर है कि इंटाइटलमेंट था, तो लोग मांगने लगे। इंदिरा आवास तो नहीं था कि आपको इस साल 50 इंदिरा आवास आवंटित हुआ पंचायत में, अगले साल हुआ ही नहीं। इंदिरा आवास में ऐसा होता है क्योंकि ये हर साल 100 दिनों का अधिकार था, तो लोग मानने लगे। और जो इनको यूनियनाइज कर रहे थे छोटे मोटे संगठन पूरे देश में, छोटे बड़े, वो इनके साथ डेमोक्रेटिक एक्शन भी करने लगे। पार्टियां सारे मिला के, धीरेन्द्र जी यहाँ हैं, वो बताएंगे कि एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन ने किस तरह से इसको किया। तो ये जो डेमोक्रेटाइजेशन हुआ अपनी मांग को लेकर, ये भी एक परंपरा बनी। और ऐसा शोध है कि तमिलनाडु में इस राउंड टेबल वार्ता में बिहार के विभिन्न जिलों से आए सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं, नागरिक अधिकार संगठनों के प्रतिनिधि और जमीनी स्तर पर काम करने वाले साथियों ने भाग लिया। का नाम दिया है ग्राम ग्राम ग्राम। जिस तरह से सरकार हमारे साथ साजिश करती है और बिल्कुल अजीबो गरीब, आपको लग रहा है, मुझे तो नहीं लगा, जब अजीबो गरीब जोकर नुमा लोगों के पास सत्ता की कुंजी होगी, तो इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, कभी हम लोग समझते थे कि वन हु इज डेमोक्रेटिक इज सेकुलर, लेकिन देखिए उस महान आत्मा इंदिरा गांधी जी नहीं है। उन्होंने उस वक्त समझ लिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रस्तावना में सेकुलर एंड सोशलिस्ट शब्द इंसर्ट करेंगे, वो कितनी बड़ी कल्पना। आज भी गांव में लोग जो आवास आप उपलब्ध करवाते हैं इंदिरा आवास के नाम से ही वो प्रतिष्ठित, हमको इंदिरा आवास नहीं। मनरेगा का जो इंसेप्शन हुआ, ये पहले
आवर 80 से पहले जाते हैं। इंदिरा गांधी जी ने ही इसको एनआरईपी के रूप में इस्टेब्लिश किया। पहले आरयू के रूप में था, एनआरईपी के रूप में हुआ, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो एम्प्लॉयमेंट है तो आजीविका भी है। मैंने तमाम शब्दों को जोड़ दीजिए, अपनी बौद्धिकता को प्रदर्शित करने के लिए शब्दों को जोड़ देना है। साफ एक ही कोर ऑब्जेक्टिव था कि राइट टू वर्क और गारंटी एम्प्लॉयमेंट की गारंटी होगी 100 दिन की। अगर इस नए बिल में पढ़ेंगे तो इसमें तीन चार इन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा। पहला तो है कि 125 दिन की गारंटी होगी। दूसरा इनका कोर ऑब्जेक्टिव बिल का है कि फार्म लेबर अवेलेबिलिटी हो। और तीसरा और चौथा जो है वो बड़ा खिचपिच सा है। तीसरा में कह रहे हैं कि कन्वर्जेंस हो, बहुत सारे जो कार्यक्रम है, नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक है, विकसित भारत का जो प्लान है। और चौथा में कह रहे हैं कि हम जो इसको डायनेमिक मतलब डिजिटल बेस्ड, एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक प्लानिंग सिस्टम जो है, मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग सिस्टम डेवलप करेंगे। तो ये बिल जो है वो सिर्फ हटाया ही नहीं गया, मतलब रिप्लेसमेंट भी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग है। इसका कोर ऑब्जेक्टिव ही डाइल्यूटेड है इसमें। और इसी वजह से जो भी चीजें अंदर में थोड़ी बहुत जो राइट बेस्ड जैसी बात जो इन्होंने नरेगा से उठा करके इसमें थोड़ा सा रखा है, वो भी बहुत क्वेश्चनेबल है। एक चीज जो आशीष जी ने भी कहा था कि फोकस जो है, जहाँ हम लोग अगर काम की बात करेंगे, किस तरह का काम जो है, काम तो तय तो ऊपर से ही हो रहा है, लेकिन उसमें भी किस तरह का काम है। तो पहले जो वाटर हार्वेस्टिंग, फ्लड कंट्रोल, इस तरह की वाटर सिक्योरिटी कन्वर्जेंस की तरह का जो काम था, उसके साथ साथ इन्होंने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो कि ऑब्जेक्टिव भी है कि कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ये ऑब्जेक्टिव है इस नए बिल का। तो उसके तहत बहुत सारे जो काम है, ज्यादातर जो काम है इसमें वो इस तरह का है जो जिसमें कंक्रीट की जरूरत होगी, जिसमें स्किल, सेमी स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है। नर्सरी बनाना है, ग्रेनरीज बनाने हैं, लाइवलीहुड के लिए शेड बनाना है, इस तरह का काम है। तो जिसमें स्किल्ड और सेमी स्किल्ड जो लेबर है उसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और ये भी बहुत सारे ऐसे काम है जो वन टाइम काम है, कोई कंक्रीट, कोई भवन निर्माण है, पंचायत, आंगनबाड़ी, पंचायत, स्कूल शेड, किचन शेड, ये सारा जो काम है वो नरेगा के तहत होगा। तो ये तो वन टाइम वर्क है, तो इसमें वापस से आपको जब काम हो जाएगा तो उसके बाद जो वर्क की जो 125 दिन की गारंटी है वो कहाँ तक इसमें लागू कर पाएंगे। और दूसरा कि प्रावधान था कि मैनुअल अनस्किल्ड लेबर को काम मिले, इसकी गारंटी नरेगा देती थी। तो इसमें कैसे ये काम होगा, ये मतलब ये बहुत क्यूरियोसिटी का एक पॉइंट है। आता है कि एक ऐसा कानून जो लगातार जिसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए लड़ना पड़ा। पुरानी सरकारों ने भी इसके बारे में कई बार कहा, जितना आपने प्रावधान कम कर दिए, कई बार प्रावधान जो भी था तो वेजेज का इतना डिले किया, ठीक से वो उसको खर्च नहीं किया। वेजेज का डिले अगर बहुत ज्यादा किया जाए तो फिर वर्कर्स का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो लोग काम के लिए उधर उन्मुख नहीं होंगे। वेजेज को कभी भी मिनिमम वेजेज नहीं दिया, तो इसमें अब पहले से ही बहुत सारी लड़ाई, और इन सभी लड़ाइयों के बीच में अब आकर के इस सरकार ने जो कानून था और जिसकी लड़ाई लड़के कम से कम कानून उस प्रकार का था, तो उस लड़ाई के जरिए आप बेहतरी की बात सोच सकते थे, उसमें और बेहतर कैसे किया जाए इसके लिए कितने सुझाव सामने रखे गए थे। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति है कि ये कानून अब राम जी में बदल गया। ये अगर जिस दिन अगर ये कानून को ये हम कुछ अब जब लागू होगा तो इसका ऑपरेशनल गाइडलाइन है नहीं। ऑपरेशनल गाइडलाइन बनेगा तब पता चलेगा कि एक्चुअली तो परमिसिबल वर्क के लिए क्या क्या दिया गया है, सारे डिटेल्स क्या है। वो तो पूरा इसका जो खेल है वो तो और सच्चाई सामने तब आएगी जब इसका ऑपरेशनल बैक। इन मुद्दों के साथ हम जुड़े रहेंगे जमीनी सच्चाइयों से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।